Well, I welcome you to another this video lecture. It is again on Riemann integration. I have already told you we will be now discussing these characteristic properties of GLB, and with this I will also give you the definition and concept of what we mean by bounded set. इससे पहले जो इस लेक्चर आप देखेंगे जहाँ हमने बाउंडेड बिलो सेट आपके साथ डिस्कस किया है, व्हाट इज बाउंडेड बिलो सेट एंड व्हाट वी मीन बाय लोअर बाउंड एंड व्हाट वी मीन बाय GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमियम. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो मैंने बताया जो हमारे पास एक बाउंडेड बिलो सेट है, इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो सकते हैं अगर ये बाउंडेड बिलो है, और उन लोअर बाउंडों में जो सबसे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट मेंबर है उसको हम कहते हैं GLB. ओके, अब इस GLB के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. यहाँ पे वो इस तरह मैं आपको दूंगा, तो आप इस तरह कीजिए. वी कंसिडर सेट E से which is bounded below. It is a bounded below set assuming a real number L, B it is greatest lower bound infinium. If it exists के लिए हम आपको रियल एंडर्स में बताएंगे कुछ थर्म्स. अगर ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो मीन्स इसका लोअर बाउंड होगा, तो हमने एज्यूम किया लेट इट L बी अ रियल नंबर विच इज इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमियम. एज्यूम कीजिए आप, अगर आपके पास ये एक नंबर लाइन है, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं. नंबर लाइन है, आपको यहां पे ये नंबर्स है इसके सेट के A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दैट इज सो. समझ लीजिए यहां आपका एक रियल नंबर L है. L यहां पे एक रियल नंबर है जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. आपको देखना है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये कहां से हमने पहले चुन लिया. ये हमने चुन लिया उस सेट से जो इस बाउंडेड बिलो सेट का लोअर बाउंड, सेट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स, इसके तमाम लोअर बाउंड जो इसके लोअर बाउंड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, उन लोअर बाउंडों में ये सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा है. इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा यहां पे जाएंगे, यहां आएंगे इस साइड थोड़ा स्लाइड, जिसको मैथमेटिकली हम कहते हैं इनफिनिटेसिमल, एडिंग आर्बिट्रली वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर टू दिस L. ये मैं ऐड करता हूं यहां पे, से दिस नंबर इज L प्लस एप्सिलॉन. जब मैंने इस L को वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो मैं इस L से राइट की तरफ चला जाऊंगा. अगर सबट्रैक्ट करूंगा इस साइड आऊंगा, लेफ्ट साइड. तो मैं कहता हूं ये जो है आपका यहां पे ये L प्लस एप्सिलॉन, आप देखो क्या हो रहा है. L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L, वेयर एप्सिलॉन पॉजिटिव इज आर्बिट्रली स्मॉल. ये मैंने वहां पे अभी एक्सप्लेन किया. इसका आर्बिट्रली स्मॉल यू कैन टेक एज स्मॉल पॉजिटिव एज यू प्लीज. से 1/10 raised power 10, 1/10 raised power 1000, वेरी स्मॉल. इसको मैंने ऐड किया तो मैं इसको इस साइड थोड़ा आया L प्लस एप्सिलॉन की तरफ. अब देखिए यहां पे ये L प्लस एप्सिलॉन जो है, L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L. समझा क्या हो रहा है. आप यहां पे ये कह सकते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन जो है, चूंकि हर एक एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ L प्लस एप्सिलॉन में लाई करेगा जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एंड ओनली वन है, इसका लार्जेस्ट GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो है L.
तो ये एल प्लस एप्सिलॉन नहीं बन सकता है इसका लोअर बाउंड। क्यों? ये एल प्लस एप्सिलॉन इस एल से बड़ा है, एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल, सो दिस मीन्स दैट एल प्लस एप्सिलॉन, ये जो है एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ व्हाट, क्या मैंने लिया था यहां पे, E इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ सेट E। दोबारा मैं बताता हूं, हमारे पास एक सेट है बाउंडेड बिलो है, उसका एज्यूम करते हैं उसका कोई GLB है, इन्फीमियम है, L है, तो मीन्स दैट ये इसका जब इन्फीमियम है लोअर बाउंड GLB है, ये इसका लोअर बाउंड भी होगा, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट विल लाई ऑन द राइट ऑफ दिस। इन अदर वर्ड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ग्रेटर देन दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन। अगर हम इससे छोटा और इसको ऐड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर सब ऐड करेंगे, हम जाएंगे इस L के राइट में, L प्लस एप्सिलॉन। ये L प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास आता है ये इससे बड़ा है। जब ये इससे बड़ा है ये नहीं हो सकता है लोअर बाउंड, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है वो है L, इससे और बड़ा कोई नहीं हो सकता है। देयर इज वन एंड ओनली वन लार्जेस्ट लोअर बाउंड which is our GLB, it is L. So this L plus epsilon cannot be, it is lower bound. अब इसका lower bound जब ये फेल हो रहा है, lower bound की definition है every element x belonging to, हम कहते हैं lower bound के लिए for AI belonging to E, क्योंकि अब मैंने A's लिए, AI belongs to E, our AI is greater or equal to L for all I running from 1 to so on. A1 is greater than L, A2 is greater, A3 is greater than L, तो L is one and only one, इस तरह आपको समझ आएगा, L is one and only one lower bound, इससे और बड़ा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है, यूनिक है, और कोई लोअर बाउंड इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने अगर जब यहां पे थोड़ा इस साइड आए तो हम कह सकते हैं ये L प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड। जब ये लोअर बाउंड नहीं है, ये इस डिफिनेशन को कंट्राडिक्ट करेगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम AI belonging to E या AJ belong say one, at least one or more than one, such that elements of this set lie on this side. अगर इस साइड, इस यहां L प्लस एप्सिलॉन के इस साइड कोई एलिमेंट इसका लाई कर रहा है, मीन्स इसका लोअर बाउंड होना फेल हो रहा है। ये कब फेल हो जाएगा? इफ सम एलिमेंट और सम ऑफ द एलिमेंट्स जंप ऑन द लेफ्ट ऑफ L प्लस एप्सिलॉन, ये फेल होने का, लोअर बाउंड को फेल होने के लिए टेस्ट है। अगर ये फेल हो रहा है, ये लोअर बाउंड नहीं है, अगर लोअर बाउंड है मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट लाइज ऑन द राइट। अगर नहीं है दैट मीन्स वन और मोर देन वन एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट। जब ये अब लोअर बाउंड नहीं है मीन्स यहां कोई ना कोई एलिमेंट है, एक या एक से ज्यादा, जो इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है। That means there is some this such that AJ belongs to E, such that AJ is less than L plus epsilon, क्योंकि ये लाई कर रहा है इस साइड, इसके दरमियान, L और L प्लस एप्सिलॉन के दरमियान। यहां कोई एलिमेंट जंप करेगा इस साइड तो ये इस साइड लाई करेगा, सच मीन्स AJ is less than L प्लस एप्सिलॉन। ये मैं और इस तरह डिफिनेशन देता हूं। हाँ, हम कहते हैं कंसिडर सेट E which is bounded below, assuming real number L to be it is greatest lower bound। इसका फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन होगा इसका यही, पहला कंडीशन L is lower bound of E implies for all x लेके चलो या A, for all x belonging to E, our x is greater or equal to L for all x belongs to E। सेकंड कंडीशन इसके लिए है
L being greatest lower bound. L is यहां लिखिए आप GLB. जब ये GLB है lower bound, greatest lower bound हमने एज्यूम किया ना, greatest lower bound हमने एज्यूम किया, मैं इस तरह लिखूंगा, L is greatest lower bound of set E implies what? ये imply करेगा कि L is also lower bound because we choose it from the set of lower bounds. This implies that X is greater or equal to L for all X belongs to E. ये होगा इसका lower bound का कंडीशन. दूसरा है L being largest. L being largest. उसका मतलब क्या है? Implies for epsilon positive and small L plus epsilon. क्यों? Because L plus epsilon is greater than L now. L plus epsilon आया L से भी greater. ये L plus epsilon जो है, L plus epsilon cannot be lower bound. L plus epsilon इसका lower bound नहीं हो सकता है. जब ये lower bound नहीं हो सकता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए आप. हाउ वी एक्सप्रेस इट. L plus epsilon being not lower bound implies there exists at least one element of E, कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ E such that वो इसको कंट्राडिक्ट करेगा. यहां कहते हैं आप AI is lesser, greater or equal to L, वो इसको कंट्राडिक्ट करेगा. such that say Y, such that at least one element say Y belongs to E, such that Y is now less than L plus epsilon. क्योंकि ये Y अगर हमने ये लाई किया, ये इसको इसके दरमियान लाई करेगा. हमारा लार्जेस्ट ये है तो ऑल द एलिमेंट्स लाई ऑन दिस लेफ्ट. अगर ये नहीं है, कम से कम यहाँ एलिमेंट लाई करेगा सच दैट दिस Y इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. जिस तरह मैंने वहां पे लिखा AG इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. तो ये इसका कंडीशन है इस चीज का कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यही है इसके कि अगर GLB है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये यूनिक है, तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट GLB है, इसके लार्जेस्ट और कोई नहीं हो सकता है. अगर हमने इस GLB को कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ऐड किया यानी कि एप्सिलॉन, ये नहीं बन सकता है इसका लोअर बाउंड. जब ये नहीं बन सकता है, ये इस चीज को कंट्राडिक्ट करेगा. कंट्राडिक्ट करने का मतलब है कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ E जो है वो इसके राइट में जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट में जाएगा. सॉरी, L प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट में जब ये गया, मीन्स अगर ये Y है या AI है, दिस इज देन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. जो मैंने यहां पे लिखा, इट इज लेस देन व्हाट, दिस इज लेस देन दिस Y इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए, जो हम कहते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड सेट अभी मैं बताऊंगा. बाउंडेड सेट, अब हम आ रहे हैं बाउंडेड सेट. इससे पहले क्या हमने डिफाइन किया पिछले लेक्चर्स में, व्हाट वी मीन बाय बाउंडेड बिलो, देन व्हाट इज अपर बाउंड, देन LUB. उसके बाद क्या किया हमने, व्हाट वी मीन बाय बाउंडेड बिलो, पहले आया था बाउंडेड अबव, उसका अपर बाउंड, देन इट इज LUB और सुप्रीमियम. देन वी डिफाइन व्हाट इज बाउंडेड बिलो. बाउंडेड बिलो it is lower bound, then it is GLB, greatest lower bound, or inferior. And characteristic properties of both that we use in therms. Now we have the last thing here. This is bounded. Bounded तो simple है. अगर आपके पास कोई सेट है, कभी फाइनाइट होता है, कभी सम इनफाइनाइट सेट्स है, आपको नजर आ रहा है कि इस सेट के एलिमेंट जो है दे आर कॉट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि हम कयास कर सकते हैं भाई
इसके एलिमेंट्स ऐसे है वो एक मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा सकते, ये एक मैक्सिमम के अंडर रहते हैं। और इसी तरह इसी सेट के एलिमेंट जो है वो एक मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते, एक मिनिमम से कम नहीं आते हैं जा सकते हैं। हमारे जहन में इसका मैक्सिमम भी नज़र आता है और मिनिमम भी। तो वेदर इट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है दैट इज़ द मेंबर ऑफ द सेट और नॉट। अगर कभी हमें ये मेंबर सेट में नहीं नज़र आएगा, सेट में तो खुद बैठा नहीं है लेकिन ये कहीं और है, तो हमें ये पता चलता है भाई ये अगर कहीं और है लेकिन हमारे एलिमेंट्स इसके आगे नहीं जा सकते। इसी तरह मिनिमम है, तो मिनिमम जो है अगर ये सेट में नहीं बैठा है लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे एलिमेंट्स इससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये है कॉन्सेप्ट बाउंडेड सेट का। अगर आपके जहन में इस तरह आएगा, मैं इस तरह डिफाइन करूंगा। आई राइट डेफिनेशन, लेट say T be a non-empty subset of real numbers, or if T is both, it is both bounded above and bounded below, that is it has both upper bound, जिसका आप मैक्सिमम भी कभी आप यूज करते हैं वर्ड मैक्सिमम, एंड लोअर बाउंड, जिसका आप कभी यूज करते हैं वर्ड ऑफ मिनिमम। It is called between maximum and minimum. In other words, that is, there exist two real numbers, say K1 and K2, such that K1 is less or equal to X is less or equal to K2 for all X belongs to T. देखो एलिमेंट्स आर कॉट बिटवीन टू रियल नंबर्स K1 एंड K2। ये जो आपका K2 है ये इसका मैक्सिमम है, K2 इज अपर बाउंड, ये सबसे बड़ा है, मैक्सिमम नजर आ रहा है। मतलब सारे एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में लाई करते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर लेस और इक्वल टू दिस। K1 जो है K1 इज लोअर बाउंड, इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम। सो यह हमें नजर आ रहा है। आप दीजिए एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एग्जाम्पल, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल लूंगा, मैं 0 1, मैं एक क्लोज इंटरवल लेता हूं। देखो ये कितने नजदीक है लेकिन इनफाइनाइट है। मैंने कहा ना सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट है। आपको पता है कि इस सेट के लिए क्या कहेंगे आप? अगर आप कहेंगे X is any element belongs to what? 0 1. X is any element belongs to 0 1. You can mathematically say here X is greater than 0, less than 1. लेकिन ये 0 जो है, अगर इसका नाम रखेंगे A, 0 does not belong to A, 1 does not belong to A. ना इसमें 0 है ना 1 है। Elements are caught between 0 and 1. Although they are not the members, but we come to know that no element is below the 0. So 0 is it is lower bound. No element goes beyond 1. 1 is it is upper bound. समझा आपको? यहाँ X गेट। सो इसका अपर बाउंड है 1 और लोअर बाउंड है इसका 0। आप देखिए यहाँ पे अगर ये B ले गया, B is 0 1, B ये भी मान लीजिए ये भी इनफाइनाइट है। हाँ, आप देखिए यहां भी आपको है 0 बिलोंग्स टू A, सॉरी B, और 1 भी बिलोंग करता है B। एलिमेंट्स आर कॉर बिटवीन ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। यहां इसका ये अपर बाउंड है, ये इसका लोअर बाउंड है। समझे आपको?
तो ऐसा ये भी बाउंडेड है, ओपन इंटरवल, एलिमेंट 0 और 1 इसका एलिमेंट नहीं है। इसी तरह ये भी बाउंडेड है, एलिमेंट्स आर कॉर्ड बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट। तो आपने देखा ये कि जब हमें ये पता चला कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर कॉर्ड बिटवीन टू मेंबर्स, टू रियल नंबर्स which may be in the set or not be in the set, still we come to know that it has somewhere minimum, it has somewhere maximum, so we say it is bounded. अब सवाल ये पैदा हो सकता है, क्या हर एक बाउंडेड सेट है वो ऑलवेज फाइनाइट होगा? क्या हर एक फाइनाइट सेट है, क्या वो बाउंडेड है? इनफाइनाइट सेट के बारे में क्या है वो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आपको ये बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबो, LUB, GLB और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रोवाइडेड यू रिवाइज दीज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। जस्ट वेट। हाँ, अब हम यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं जो आप ऑलवेज याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेट फाइनाइट है तो उसको क्या रिलेशन है बाउंडेडनेस के लिए? अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। ये याद रखिए, अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। कोई भी फाइनाइट सेट आप लीजिए जो आपकी मर्जी है, लीजिए आप फाइनाइट सेट A इज इक्वल सिंपल में 1 2 3 100 तक फाइनाइट है। आपको इसका मिनिमम भी पता है, मैक्सिमम है, इसका आपको पता है LUB या अपर बाउंड इसका है 100, लोअर बाउंड इसका है 1। सो एवरी फाइनाइट सेट इज व्हाट ऑलवेज बाउंडेड। अब है सेकंड एग्जांपल, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, क्या हम ऑलवेज कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है, ये बाउंडेड है? आंसर इज नो। There are some infinite sets which are bounded. All infinite sets are not bounded. So from infinite set, if a set is infinite, you cannot say it is bounded. When a set is bounded, you say it is either finite or infinite. वो कैसे? आप consider कीजिए, consider example से मैं समझाता हूँ। Consider an infinite set. चलो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा पुराना दोस्त है, ये आप पहले से ही आए हैं, इसे ये मैं इस तरह लेता हूं, आप एकदम एग्जांपल आपको समझ आता है। इसका है 1 2 3 सो ऑन। ये है आपका इनफाइनाइट, बिकॉज देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर विच यू कैन डिफाइन। इनफाइनाइट है। इसका आपको लोअर बाउंड पता है, लोअर बाउंड इज 1। इसका आपका अपर बाउंड not known, upper bound maximum not known, minimum that is lower bound is known, so it is bounded below है, not bounded above, so not bounded, ये not bounded है, ऑल्दो इनफाइनाइट है, नॉट बाउंडेड है। तो आपने देखा बहुत से इनफाइनाइट सेट्स है जिनका आपको लोअर बाउंड मालूम है, अपर मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जहां से आता है -1 -2 -3 -4 -5, इसका आपको सबसे लार्जेस्ट पता है -1, सबसे मिनिमम पता नहीं है। सो उसका आपको पता है अपर बाउंड, लोअर बाउंड नहीं पता है, ऑल्दो इट इज इनफाइनाइट। समझा आपको? तो आप लीजिए, हाँ आप दीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। न रियल नंबर्स में आपको पता है मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, न रियल नंबर्स में पता है आपको मैक्सिमम कहां से स्टार्ट होता है। उसका रियल नंबर में ना आपको लोअर बाउंड मालूम है ना अपर बाउंड मालूम है, लेकिन वो सेट ना लोअर बाउंड ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है। रिमेंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉट बाउंडेड ऑल्दो इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉट बाउंडेड because it has only upper bound, set of natural numbers has only lower bound, set of negative integers has only this upper bound. So both, all the infinite are not bounded, but there are some infinite subset of real numbers, some infinite the subsets which are bounded. मतलब बहुत से examples है. Let me take
अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 0 1, वो तो बिकॉज बिटवीन 0 and 1 यू कैन नॉट से हाउ मेनी दिस रियल नंबर्स एग्जिस्ट, दैट इज इनफाइनाइट, बट इट वाज बाउंडेड, क्योंकि उसमें आपको 0 भी मिनिमम भी पता था और मैक्सिमम भी पता था। आप देखिए मैं कंसिडर करूंगा यहां पे थर्ड एग्जांपल, कंसिडर सेट, से आई विल नेम इट सेट सी, इस तरह 1, 1/2, 1/3, 1/4, आपको पता है यहां होगा 1/n, सो ऑन, इनफाइनाइट। लेकिन इस इनफाइनाइट सेट में एक पैटर्न है जो आपको नजर आ रही है, पैटर्न के हिसाब से देखो डिनोमिनेटर इसका इंक्रीज हो रहा है, 1/2, फिर डिनोमिनेटर 3, फिर डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 10, डिनोमिनेटर 1000, डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर है। सो आपका जो यहां 1/n है, अगर n तो टेंड होगा इन्फिनिटी। हमारा लार्जेस्ट क्या होता है, हम कहते हैं कि ये टाइम जब करेगा इसको इन्फिनिटी, जब ये n बनेगा लार्जेस्ट 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 मींस इन्फिनिटी, तो इसका क्या हो रहा है 1/n टेंड्स टू 0। 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस इनफाइनाइट सेट है, तो हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ C, एलिमेंट्स ऑफ C और caught between 0 and 1. Elements lie between 0 and 1. Infinite set है, although 0 is nowhere here, but it gives us clue that when n becomes larger and larger and larger, तो ultimately it will become 0 somewhere. तो उसके बाद तो n का कोई लार्जेस्ट नहीं है। सो एलिमेंट्स आर दिस कॉट बिटवीन 0 and 1, इसका अपर बाउंड भी है 1 और लोअर बाउंड है इसका 0। सो इनफाइनाइट है, बाउंडेड है। ये भी देखा आपने इनफाइनाइट है, नॉट बाउंडेड है। तो आपने देखा कुछ इनफाइनाइट सेट्स है जो बाउंडेड है और कुछ इनफाइनाइट सेट्स है जो नॉट बाउंडेड है। तो अब हमें क्या कंक्लूड, आप देखिए दूसरी एग्जांपल अगर आप लेंगे कोई डी सेट लीजिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, से इट इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसका लार्जेस्ट नंबर आएगा n/n+1, n/n+1। जब इसका n टर्म है यहाँ पे an = n/n+1, चूंकि n तो नॉट 0 है, n इज नॉट 0, यू कैन डिवाइड बाय n, यू कैन हैव n = 1/1 + n, 1/n, and when n tends to infinity it is 1 + 1/0, that is 1। इसके एलिमेंट जो है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इसके एलिमेंट जो है 1/2, 2/3, 3/4 इनफाइनाइट है, बट इट इज एलिमेंट्स आर कॉट बिटवीन 1/2 and 1। सो इसका अपर बाउंड हमें नजर आ रहा है 1, इसका लोअर बाउंड नजर आ रहा है 1/2। इट इज अ इनफाइनाइट सेट। इसलिए आपका कंक्लूजन जो आप याद रखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो आपको आगे आगे काम आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइनली जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इंप्लाइज इट इज बाउंडेड, अगर कोई फाइनाइट सेट है इट इज ऑलवेज बाउंडेड। हाँ, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट के लिए क्या कहेंगे आप कहेंगे मे और मे नॉट बी बाउंडेड। इनफाइनाइट सेट के आप लिखे मे हो सकता है और मे नॉट बी बाउंडेड। सो इससे हम ये भी ये कर सकते हैं, अगर मेरे पास गिवन है कोई बाउंडेड सेट मेरे पास गिवन है कोई, ये मेरे पास कोई सेट है मुझे दिया है, ये बाउंडेड है, क्या मैं इससे कंक्लूड करूंगा कि सेट है फाइनाइट या इनफाइनाइट? नहीं, क्योंकि हमने देखा कुछ ऑल बाउंडेड सेट्स आर फाइनाइट, लेकिन कुछ इनफाइनाइट सेट्स है जो बाउंडेड है। तो यहां पे अगर मेरे पास बाउंडेड सेट है, मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा ये मे बी फाइनाइट, इट मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट।
So from bounded set, you cannot always say it is a finite. You can say it can be finite or it can be infinite. From finite set, you can say always it is a bounded. Okay? So boundedness implies finite or infinite. Okay? And finite set implies always bounded. ये चीज़ आपको याद रखने हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड के बारे में. तो when elements are caught between this bounded this two minimum and maximum may or may not belong to the set. इसके बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है. ये तो बेसिक है, तो आगे आगे आप जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ इसमें मिलेगी रियल एनालिसिस में. तो आई स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. आई होप you will make yourself logically strong by learning and doing mathematics. Thank you very much.